एवरीवन, मेरे सभी भाई बहनों, आप लोग को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और समझ और बुद्धि दे। मेरे भाई बहनों, तो कल जो एपिसोड 7वें एपिसोड में आपको बताया था, उत्पत्ति के किताब से अध्याय 20, 21 और 22 और 23 और 24 मैंने पढ़ा था, जिसमें मैंने अब्राहम और अबीमेलेक, इसहाक का जन्म और अब्राहम के परीक्षा में पड़ने का वर्णन और सारा की मृत्यु और अंतिम क्रिया का वर्णन। और फिर 24 में इसहाक के विवाह का वर्णन, इसहाक का विवाह फिर कैसे हुआ उसका वर्णन मैंने पढ़ा था। और आज हम मेरे भाई बहनों आज उत्पत्ति अध्याय 25 से हम पढ़ेंगे अब्राहम के अन्य वंशज। तो मेरे भाई बहनों, हम अब अपने पवित्र बाइबल किताब को पढ़ने जा रहा हूँ और बड़े चौकसी के साथ मेरे भाई बहनों, आप लोग से विनती है कि आप लोग अपनी चौकसी के साथ इस वचन को समझें और अपने हृदय की पट्टियों पर ग्रहण करें। और मेरे भाई बहनों, आप लोग को फिर बताना चाहता हूँ कि जब ये वचन हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ये वचन जब हमारे दिल में और दिमाग में और हृदय में जब रहेंगे तो ही हम हर शैतान की युक्तियों से हम बच सकते हैं। और मेरे भाई बहनों, हमारा जीवन इस वचनों के द्वारा ही चल सकता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप लोग से हम यही विनती करते हैं कि आप लोग इस वचन को जब सुनते हैं और पढ़ते हैं तो इन वचनों को याद रखें, क्योंकि भविष्य में हमारे पास परमेश्वर के इस बाइबल हो, किताब हो या ना हो, पवित्र किताब, लेकिन इस वचन अगर हम सुने होंगे, अगर हम पढ़े होंगे, तो हमारे दिल में, हमारे हृदय में इनको ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वैसा भी समय आ सकता है कि हमारे पास कल हो के किताब हो या नहीं, आज के डेट में हो लेकिन कल की डेट में आपके पास किताब नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप लोग से यही अनुग्रह है कि आप लोग बड़ी चौकसी के साथ इन वचनों को ग्रहण करें और परमेश्वर के महिमा को बढ़ाएं, हालेलुया, और जीवन पाएं। तो मेरे भाई बहनों, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ उत्पत्ति अध्याय 25। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। उससे जिम्रा, योक्षन, मदना, मिधान, इसावक और शुभ उत्पन्न हुए। अब यहाँ देखिए, सारा की मृत्यु के बाद पर अब्राहम ने फिर एक और शादी की है और उनके बाद ये सब उनके द्वारा पैदा हुए। याछान से सबा और ददान उत्पन्न हुए और ददान के वंश में आसुरी, लतुसी और लुम्बी लोग हुए। मिधान के पुत्र एपर, हनोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये सब कातुरा की संतान हुए। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखैलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। अब्राहम की मृत्यु। अब देखिए, यहाँ अब्राहम की मृत्यु होते हैं। अब्राहम की आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। इसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हिती सोहर के पुत्र एप्रोन की मम्रे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दी। अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हितिया से मोल ली थी, उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। इस्माइल की वंशवाली। अब्राहम का पुत्र इस्माइल, जो सारा की मिस्री दासी हाजरा से उत्पन्न हुआ था, उसकी यह वंशवाली है। इस्माइल के पुत्रों
के नाम और वंशवाली यह है कि अर्थात इस्माइल का जेठा पुत्र नबोयत, फिर केदार, अदुबेल, मिकमास, मिश्मा, दुम्मा, मस्मा, इधर, हैदर, हदर, तेमा, यातूर, नपीस और केदमा इस्माइल के पुत्र यही हुए, और इन्हीं के नामों के अनुसार इनके गांवों और छवनियों के नाम भी पड़े, और यही 12 अपने अपने कुल के प्रधान हुए। इस्माइल की सारी आयु 137 वर्ष की हुई तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। इसके वंश हवीला से सुर तक, जो मिस्र के सम्मुख असुर के मार्ग में हैं, बस गए, और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। इसहाक के पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशवाली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम के वासी अरामी बेतुएल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बान थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने की हो गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे को अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोमामय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। अब यहाँ रिबका का 2 पुत्र होते हैं, एसाव और याकूब। एसाव बड़ा भाई था, याकूब छोटा भाई था। एसाव द्वारा पहलौठ का अधिकार बेचना। फिर वे लड़के बढ़ने लगे, और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव को अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। और इसहाक एसाव को मानता था, और रिबका याकूब को मानती थी, याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम यदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठ के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठों का अधिकार याकूब को हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया।
यूँ एसाव ने अपना पलौठों का अधिकार तुच्छ जाना। इसहाक का गरार में निवास। फिर उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरा संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और वे सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश के आकाश के त्रागन के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के करूपा अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी पत्नी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। जब उसको वहाँ रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ कीड़ा कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा न हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसा तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता, और तू हमको पाप में फंसाता। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फिलिस्ती उसके डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फिलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार का चरवाहा ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहाँ से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और
उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रोएबत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया और हम इस देश में फूले फलेंगे। वहाँ से वह बेसरबों को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया। और वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा, इसहाक और अबीमेलेक के बीच सनीत। अब देखिए इसहाक और अबीमेलेक के बीच सनीत मैंने कैसे हुए उसके बारे में दिए हुए। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुजल और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उससे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधे कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरना तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। तब उसने उनको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेरे उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना कि कहाँ हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम सिप्पा रखा। इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेसरबा पड़ा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर। एसाव की विदेशी पत्नियां। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हिती बैरी की बेटी यहूदित और हिती एलोन की बेटी बसमत से विवाह कर लिया। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन में खेद हुआ। याकूब को आशीर्वाद मिला। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलवाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा है? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूँ। अब यहाँ पे इसहाक अपने बेटे को बोलते हैं कि अब हमको बूढ़ा हो गए हैं, तो अब मेरा कोई भरोसा नहीं है कि हम कब मर जाएंगे, इसलिए अब तू जा और जंगल में जाके मेरे लिए अहेर करके कुछ ले आ और उसको अच्छी रुचि से बनाना कि मैं खाकर तृप्त हूँ और हम तुमको आशीर्वाद दूँ। अब एसाव को बोलते हैं, पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूँ। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक यह सबसे यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी, इसलिए उसने अपने पुत्र
याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है कि तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूँ। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के दो अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तो उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझे को आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठहरूँगा और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊँगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, साप तुझ पर नहीं, मुझ पे पड़े, तो केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। अब यहाँ पे साप कहते हैं कि याकूब कहता है कि यह सांप तो रोएदार है, अब मेरा तो शरीर में रुआ है नहीं। अगर मैं बाप के पास लेकर जाता हूँ तो अगर कहीं टटोल कर देखते हैं, अगर वो शरीर को मेरे देखे रुआ नहीं आया तो हमें वो श्राप देंगे आशीर्वाद की जगह पे। तो उसकी माँ फिर समझाते हैं कि जो मैं बोला तुम जाकर कर, फिर उसका व्यवस्था मैं करती हूँ। केवल मेरी सुन और जाकर उसे बच्चे मेरे पास ले जा। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गालों में लपेट दिया, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ या साव ही के साथ जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोयार थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ, मैं ही हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूँ। तब वह उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके मांस दाख मधु भी उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट आकर जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों को सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया कि देख, मेरे पुत्र की सुगंध जो
ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। आशीर्वाद के लिए यह शाप की याचना। जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तो कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जिठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीर्वाद आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई दृढ़ता से आया और तेरे आशीर्वाद को ले के चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाखमधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरे तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूँ कहकर एसाव फूट फूट के रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश को ओस उस पर न पड़े। तू अपने तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधों पर से तोड़ फेंके। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहाँ से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। याकूब का लाबान के पास जाना। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के
के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। इसलिए यदि ऐसी हिती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियाँ हैं, याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले, तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। 28वां अध्याय। तब इसहाक ने याकूब को बुलवाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दनराम में अपना नाना बेतुएल के घर जाकर वहाँ अपने मामा लाबान की एक छोटी बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज के मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को आरामी बेतुएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव को माता रिबका का भाई था। ये सब का एक और विवाह। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी कि तू किसी कानूनी लड़की से विवाह न कर लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। तब यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कानूनी लड़कियों मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, अब्राहम के पुत्र इस्माइल के पास गया और इस्माइल की बेटी महलत को, जो नबयोत का बहन थी, ब्याहकर अपनी पत्नियों में मिला लिया। याकूब का स्वप्न। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में से सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर का दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश को के द्वारा पृथ्वी के सारे फूल कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरना यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और उसने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा।
और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। याकूब की लाबान से भेंट। अब यहाँ याकूब की लाबान से भेंट होता है। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियां के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था वह भारी था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठा हो जाते तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। अतः याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उससे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है। और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियां को लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत हैं, पशुओं को इकट्ठे होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। तब जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देख तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया, और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिबका का पुत्र हूँ। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब को समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लाबान को अपना सब वृत्तांत सुनाया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा, राहेल और लिया के लिए सेवा। तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराने मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए कह, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं? लाबान की 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया को तो धुंधली आंखें थीं, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरा पास रह। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, और उसके राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलवाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। सांझ के समय वो अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया कि उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी, और भोर को मालूम
हुआ कि यह तो लिया है। इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तो तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं है कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दो दी कि वह उसके पत्नी हो। लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। याकूब की संतान। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई और उसने उसकी आँख को खोली, पर राहेल बांध रही, अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा कि यह सुनके कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुए, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिरा है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटने पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने उसे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसके पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से निपटकर मल युद्ध किया और अब जीत गई, अतः उसने उसका नाम नप्तली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी शिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया, और लिया की दासी शिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, आओ भाग, इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की दासी शिल्पा का याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, धन हो, निश्चय स्त्री मुझे धन कहेंगी। इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूं के कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूता फल मिले, और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया।
तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या यह छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती हो? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फल के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे तुझे मेरे तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देखकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वें पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपनी पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। इसलिए उसने उसका नाम इस्साकर रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब ने उसे 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है। अब की बार मेरा पति मेरा संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए उसने उसका नाम जबूलून रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। याकूब और लाबान के बीच विवाद। जब राहेल ने यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश को स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे, जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूँ और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकालूंगा, और जो भेड़ या बकरियां चित्ती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगे। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई न काले न हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाली और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया, और अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। और याकूब
लाबान के भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों के हरी हरी छड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसे ही कि उन छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान को भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंड को उनसे अलग रखा और लाबान के भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौती में उनके सामने रख देता था, जिससे वह छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखती थी। इससे निर्बल लाबान की यही और बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धन्य हो गया, और उसके बहुत से भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊँट और गधे हो गए। थैंक यू जीसस, प्रीत द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, ये सब मेरे अब्राहम का वंशवाली है और उन्हीं का वृत्तांत है। उन्हीं के वंशवाली कैसे कैसे बढ़े और उनको पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते आ रहे हैं, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह तक हम पहुँचेंगे और उनको भी आप लोग को बताएंगे कि उनकी जीवनी कैसे है। इसलिए मेरे भाई बहनों, इन वचनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे बीच में परमेश्वर का जीवित वचन हो तो हम गहराई से समझ पाएंगे और हर मुसीबतों से छुटकारा पाएंगे, और जो जो गलतियाँ इसमें किए हैं मेरे पूर्वजों ने, और उन गलतियों को हम नहीं कर पाएंगे, और जो अच्छाई है मेरे भाई बहनों, उन अच्छाई को हम अपने हृदय में लाएंगे। इसीलिए मेरे भाई बहनों, आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करें और इन वचनों को समझने को शक्ति दे और बुद्धि दे कि परमेश्वर की राहों में आगे बढ़ें, और इन वचनों को अपने हृदय की पटियों पर रखें। तभी आपके अंदर परमेश्वर वास करेंगे। जब आपके अंदर इन परमेश्वर का वचन रहेंगे तभी परमेश्वर भी आपके अंदर रहेंगे। इसलिए आप लोग सबको परमेश्वर ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन, आमीन, आमीन।